तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम WBSC बोर्ड मैथ्स का 10 क्लास का 6.1 चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोग आज 12 नंबर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोस में 11 नंबर तक मैंने सॉल्व किया था। तो 12 नंबर से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देख लिया जाए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी। यहाँ सम ऑफ मनी पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल कितना है? If the difference between compound rate and simple rate for 2 years at the rate 9% per annum is 1 to 9.60, means कंपाउंड रेट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 इयर्स का डिफरेंस 9% के हिसाब से 1 to 9.60 आ रहा है। तो इसका यूज करके हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो सबसे पहले हम आ गए अपना कॉपी पे। प्रिंसिपल को हम x मान लेंगे, क्योंकि हमको वही निकालना है, जो निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। उसके बाद टाइम दिया था 2 इयर्स, हम लिख दिए हैं। रेट है 9% और डिफरेंस जो है उनका 1 to 9.60 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 इयर्स का सिंपल P मतलब प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और टाइम के लिए T। तो P तो नहीं मालूम है, तो X तो हमने माना था, इंटू रेट क्या था 9% इंटू 2 इयर्स का टाइम था बाई 100। तो इसकल टू क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ₹18x बाई 100। ये हमने ऐसा ही निकाल दिया 2 इयर्स का। अब CI का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। सब अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, CI में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। P1 प्लस R बाई 100 का पावर n क्या है, टाइम है। उसमें माइनस कर देंगे हम लोग प्रिंसिपल को, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो कि CI है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P क्या हमने माना था, X माना था 1 प्लस R क्या है, R है हमारा 9% बाई 100 और n मतलब टाइम का क्या था 2 इयर्स, माइनस प्रिंसिपल फिर X। तो हम ये सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 से 1 को इंटू किया तो 100 प्लस 9, 109 बाई 100 का पावर 2। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 109 इंटू 109 बाई 100, और ये x इंटू हो जाएगा, इनके संग होल इंटू होगा माइनस x। तो क्या हो जाएगा, 109 का स्क्वायर करने पर जो आंसर निकला, तो 109 का स्क्वायर करने पर 11,881 और इंटू x आया, माइनस यहाँ 10,000 आया था, जो कि मैंने नीचे लिख दिया, और यहाँ माइनस x था। तो इससे इसको इंटू करने पर नीचे से ऊपर जाकर इंटू हुआ तो 10,000 x आया। टोटल ले देके ये आ रहा है। तो हमें माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1,881 x बाई 10,000। ओके, ये हमारा क्या आया, ये हमारा CI आया। अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में CI और SI का डिफरेंस वो लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP 11, ये जो आंसर आया 1881 x बाई 10,000 माइनस 18x बाई 100 इक्वल टू 129.60। और करके इसका हम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे 100 और 10,000 का। तो एलसीएम क्या निकल जाएगा, 10,000 ही आएगा। ये ऐसे ही रह जाएगा 1881 x बाई, अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100, तो 1800x। ये तो एलसीएम, यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो टोटल 0 लग गया। और आंसर आएगा 1881 में से 100 को माइनस करने पे 81x आंसर आया। 81x इंटू 10,000 इक्वल टू 12960 बाई 100। अब 100 से यहाँ का 10,000 को 2 जीरो कट गए। अब 81x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12960 इंटू 100। अब इससे हम 81 से डिवाइड कर दीजिए 12960 को, तो 9 से डिवाइड किया, 9 9 जा 81, फिर 9 से 1 टाइम्स, फिर क्या बचा 39 बचा। 39 के लिए 4 टाइम्स, 9 4 26, उसका फिर 36 बचा 140। तो आंसर क्या आएगा आपका, वहाँ x 9x इक्वल टू 144000 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 9 जा 144 होता है, तो 16,000। तो हमारा क्या आंसर आ गया, प्रिंसिपल का आंसर हमारा x माने थे हम लोग, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आया 16,000 रुपीज। तो गाइस 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेम टू सेम 12 नंबर की तरह है।
कि यहाँ पे भी आपको बस यहाँ पे डेटा बदल दिया है, 930 कर दिया गया है और 3 इयर्स का हो गया है। तो ये हम बाद में बनाएंगे, पर ये एकदम सेम टू सेम 12 नंबर जैसा। अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो बन सकता है 12 नंबर के देख देख के आप इसको बना सकते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है पूछा है, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड रेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आर 7% एंड 8%, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 फॉर 2 इयर्स। तो विराट कोई टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्या दिया था, 6000 रुपीज, टाइम 2 इयर्स। फर्स्ट ईयर का रेट था 7%, सेकंड ईयर का 8%। मीन्स इसमें क्या है, इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो हर एक ईयर अलग अलग रेट पे मिलेगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। फॉर्मूला लगा, इसका जो फॉर्मूला इसका होगा, तो पहले तो हमें अमाउंट निकाल दे रहे हैं। इसमें अमाउंट निकालने के लिए P जो कि 6000 है, 1 प्लस R, इसको R1 मान लेते हैं, ओके, और इसको R2, R1 बाई 100 जो नॉर्मल फॉर्मूला है। यहाँ देखिए 2 इयर्स है टाइम, और ये पहला साल में है, तो यहाँ पहला साल में है, तो पहला साल मतलब फर्स्ट ईयर, तो n का पावर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट में प्रिंसिपल एक ही रखा जाए। नेक्स्ट में ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप कैसा होता है, 1 प्लस R2 बाई 100, उसका पावर 2 नहीं सॉरी नॉर्मल 1 ही रहेगा। P 6000, 1 प्लस R जो है वो 7% है फर्स्ट ईयर का, बाई 100, पावर तो 1 ही है। 1 प्लस देख लीजिए, अगर स्टेप क्वेश्चन आए तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, अमाउंट का। फिर नेक्स्ट ईयर 8% बाई 100, पावर 1 ही था। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 6000 सेम तरीका से 6000 होगा ये 1 प्लस 7 बाई 100, 100 इंटू 1, 100 प्लस 7, 107 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 6000 का 6000 रह जाएगा, तो 100 इंटू 100 करने पर तो 10,000 आ जाएगा, इंटू 6000, तो ये 30 और ये 30 कैंसिल हो गया। तभी ऊपर 107 इंटू 100 आप लोग गुणा करके देखिए, मैं भी देख ले रहा हूँ। तो यहाँ आ रहा है 11556। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको गुणा करने पर क्या आएगा, तो अमाउंट हमारा निकल गया है। ये हमें गुणा करने का 69336 आया, और 10 जो बचा था नीचे उसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये टोटल निकल गया है 6933.60 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, अब CI पूछा था ना, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, 6933.6 माइनस प्रिंसिपल क्या था 6000, तो आंसर क्या निकल गया 933.60 रुपीज। ये आंसर है आपका 14 नंबर का, ओके। तो 12 के जैसा सिमिलर है 13 नंबर, 14 के जैसा 15 है। तो मैंने आपको 14 बताया और 12 बताया, तो आप लोग का होमवर्क है 13 नंबर और 15 नंबर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो गाइज अगर हमारे ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे न्यू वीडियोस हम जरूर डालेंगे। कमेंट भी करें यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सब में हेल्प करूंगा। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम ना हो मैथ के कोई भी चैप्टर्स में, आपको हर एक चैप्टर्स बहुत इजीली समझाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें।